हाय गाइस, दिस इज गौरव नंदा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 10 क्वेश्चन हैं जो हर एक एक्टर को अपने आप से पूछने चाहिए बिफोर ही अप्रोचेस एनी सीन. What are the 10 questions that every actor should ask himself before approaching any scene? We are going to discuss in this video. So the first question you should be asking yourself before approaching any scene is, who am I? मैं कौन हूं? It means कि आपका जो कैरेक्टर है वो कौन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू डू, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको सब कुछ पता होगा इसके बारे में कि आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली में कौन है, आपकी हॉबीज क्या है, आपका घर कहाँ पर है, आपके फ्रेंड्स कौन है, उनके नाम पता होंगे, उनके घर के बारे में पता होगा. Similarly, whenever you're doing a role, you should be knowing about the character you're playing. You should ask yourself, who am I? The second question you should be asking yourself is, Where am I? मैं कहाँ हूं. इसका मतलब यह है कि आपका जो कैरेक्टर है वो इस वक्त कहाँ है. तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीन में आपका कैरेक्टर कहाँ है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर होता है वो सराउंडिंग पर पूरा डिपेंडेंट होता है. तो जैसे आपकी सराउंडिंग होती है वैसा ही आपका बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर आते हैं तो आपको अपने घर में पता होता है कि मेरा रूम कहां पर है, मेरे पेरेंट्स कहां रहते हैं, किचन कहां पर है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सिमिलरली अगर आप कोई जगह पहली बार जाते हैं या किसी के घर पहली बार जाते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है. आपको नहीं पता होता कि वो उस रूम में क्या रहेगा या उस घर में क्या क्या है, कौन कौन रहते हैं, वो सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी. तो आपका जो बिहेवियर है वो सराउंडिंग्स को लेके चेंज होता है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप होता है सराउंडिंग के साथ वो अलग होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर एम आई, मैं कहां हूं. उसका मतलब आपका कैरेक्टर है वो कहां पर है उस सीन के अंदर. द थर्ड क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ इज व्हाट टाइम और पीरियड इट इज. इसका मतलब ये है कि जो आप सीन कर रहे हैं वो कौन से पीरियड का है. वो 21st सेंचुरी का है, 20वीं सदी का है, 19वीं सदी का है. जो आपका पीरियड होता है, जो सोसाइटी का बिहेवियर होता है वो हर एक पीरियड में अलग होता है. सिमिलरली व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज. रात का समय, रात के 4 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह का समय 6 बजे. हमारा जो बिहेवियर होता है वो टाइम के हिसाब से अलग होता है. सो यू शुड बी नोइंग व्हाट टाइम और पीरियड इट इज. The fourth question that you should be asking yourself is, where have I just come from? इसका मतलब यह है कि मैं कहां से आ रहा हूं. Before doing any scene, before starting any scene, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस सीन से पहले कहां थे, क्या कर रहे थे, उससे पहले क्या हुआ था. क्योंकि आप जब सीन में एंटर करते हो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो आपका बिहेवियर होता है वो पूरा डिपेंडेंट होता है कि इससे पहले आपने क्या किया था, आप कहां थे, आप कहां से आ रहे थे. तो कोई भी सीन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से आ रहे हैं और आपने वहां पर क्या किया है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. उसके बाद ही आपको उस सीन के अंदर घुसना चाहिए. The fifth and the most important question that you should ask yourself is, what do I want? मैं इस सीन में क्या चाहता हूं. What is my purpose in the scene? What is my intention in the scene? What is my objective of the scene? जो भी सीन है उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ पर्पस होता है. What is the force which is motivating you in the scene? आपको अपनी वांट उस सीन के अंदर पता होनी चाहिए whenever you are approaching a scene. So before entering a scene you should know, what do I want? What do the character want in the scene? The sixth question that you should be asking yourself is, why do you want it? इसका मतलब यह है कि जो आपकी वांट है वो क्यों है, उसका पर्पस क्या है. क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो वांट पूरी हो या ना हो उससे क्या फायदा. तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी वांट है, why do you need that thing in a particular scene. जो आपकी वांट है उसको पूरा करना क्यों जरूरी है. That will be the motivating force in the scene for the actor. The seventh question is, why do I want it now? Now मतलब अभी ही आपको वो क्यों चाहिए. इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं. फिफ्थ क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर वांट. सिक्स्थ क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट इट. सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट इट नाउ. आई विल टेक एन एग्जांपल. एक सीन लेते हैं जिसमें मेरे को पैसे चाहिए, आई नीड मनी. तो मेरी वांट है कि मुझे पैसे चाहिए, अपने बॉस से या XYZ इंसान से मुझे पैसे चाहिए. दैट इज माई वांट. नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डू आई वांट इट. आई वांट इट बिकॉज आई हैव my father's operation. So immediately when I
एड वाई डू आई वांट इट, इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है, जो वांट की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई। अब इसमें मैं 7th क्वेश्चन ऐड करता हूं, वाई डू आई वांट इट नाउ, मुझे अभी ही वो पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि कल मेरे फादर का ऑपरेशन है और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे फादर का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। सो अगर हम बस एक छोटी सी चीज ऐड कर दें, वाई डू वी वांट इट नाउ, नाउ के ऐड करने से ही उस सीन में अर्जेंसी आ जाती है। इसका मतलब जो आपका बिहेवियर है वो एकदम डेफिनेट हो जाता है। आपका बिहेवियर तब तक डेफिनेट नहीं होगा जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे ये पैसे क्यों चाहिए और अभी क्यों चाहिए, अभी इस समय क्यों चाहिए और उसमें अर्जेंसी क्या है। तो जब तक आपको ये चीज की क्लैरिटी नहीं होगी, आपका बिहेवियर निकल के ही नहीं आएगा। So the 8th question that you should be asking yourself is, what will happen if I don't get what I want? इसका मतलब ये है कि अगर आप सीन में आए हैं, आपकी एक वांट है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या होगा अगर मेरी वांट पूरी नहीं होगी। अगर कुछ नहीं होगा तो वो सीन को करने का फायदा ही क्या है, वांट की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो आपके पास जब भी कोई सीन आता है, आपको पूछना है कि अगर मेरी वांट पूरी नहीं होती है तो क्या होगा। तो अगर आपके पास इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज नहीं आ रही दिमाग के अंदर, तो आपको इन्वेंट करनी पड़ेगी, आपको डालनी पड़ेगी। अदरवाइज ऑडियंस को लगेगा या जो आपका ऑडिशन ले रहा है या जो डायरेक्टर है उसको लगेगा कि यार सीन में जो ये वांट है इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो आपको अपनी वांट की इंपॉर्टेंस बढ़ानी पड़ेगी कि अगर ये चीज पूरी नहीं हुई तो इससे आपको फर्क पड़ेगा, इट शुड इफेक्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे फादर के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं मिले तो मेरे फादर की जान खतरे में आ सकती है। तो अगर मुझे ये चीज पता हो तो जब मैं वो सीन करूंगा तो मैं अपनी वांट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर मेरी वांट पूरी नहीं होती तो क्या होगा। द 9th क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, व्हाट शुड आई डू टू गेट व्हाट आई वांट इन द सीन। इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा उस सीन के अंदर वो पाने के लिए जो आप चाहते हैं। काफी बारी ऐसा होता है कि हम सोच के आते हैं, यार हम इस लाइन को इस तरीके से बोलेंगे, ये लाइन लिखी गई है हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, अपने आप खुद ही सोच समझ के प्लान करके हम इमोशंस डाल देते हैं। अगर आपने इतना सोचा हो तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। एक्टर्स क्या करते हैं कि डिटेलिंग नहीं करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बस सोच के आ जाते हैं कि मैं इस लाइन को इस तरह बोल दूंगा, इस लाइन को इस तरह बोल दूंगा, वो बस हमारा सीन हो जाएगा। ऐसे सीन नहीं होता। अगर आपको पता है, अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी वांट को पूरा करने के लिए, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे को अपने फादर के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और मेरे को एक सीन मिला है। तो अब मुझे पता है कि वो मेरे लिए कितना जरूरी है कि अगर वो मेरे फादर का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। तो अब मुझे उस सीन में क्या करना पड़ेगा, उस सीन को किस तरीके से करना पड़ेगा जिससे मेरी वो वांट पूरी हो सके। तो आपको पता होगा कि आप कैसे उस लाइन के साथ खेल सकते हैं, जो आपकी सिचुएशन है उसके साथ कैसे खेल सकते हैं, रादर देन प्लानिंग इट। तो प्लान नहीं करना, डिटेलिंग करनी है। अगर आपने डिटेलिंग सही तरीके से करी है तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली सही आएगा। सो द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ इज, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट इन द सीन। इसका मतलब यह है कि आपके सीन में आपको क्या ओवरकम करना पड़ेगा अपनी वांट को पूरा करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने बॉस के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि सर आई नीड 10 लाख रुपीज। वो कहता है ओके बेटा ये लो 10 लाख रुपए रख लो। सीन तो खत्म हो गया। सो सीन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो सीन बनेगा। सो व्हेन आई टेल हिम कि सर आई नीड 10 लाख एंड ही सेड आई कांट गिव यू 10 लाख, देन आई हैव टू कन्विंस हिम, देन आई हैव टू speak lines or do something, do some actions, convince him. That will make the scene. इसका मतलब यह है कि जो conflict है वो scene के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो conflict क्या है उस scene के अंदर, आपको ये सोचना पड़ेगा। What is the conflict in the scene? What must I overcome? कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको मैं ओवरकम कैसे करूंगा। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ बिफोर अप्रोचिंग एनी सीन। एंड आई एम श्योर अगर आप ये 10 क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे बिफोर एनी सीन, उसके बाद परफॉर्म करोगे, तो आपकी जो डिटेलिंग होगी वो स्क्रिप्ट को लेकर, उस कैरेक्टर को लेकर बहुत अच्छी होगी और आपका सीन बहुत अच्छा रहेगा। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। You have my Facebook link, Instagram, websites. You can contact our team. If you want me to make a video on a specific topic, please do comment on it. मुझे बताइए, I will try to make it for you. Okay, so this is Gaurav Nanda signing off. I hope you're doing good. Take care and stay blessed.